माननीय मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और दूसरी स्टेटों में भी जाकर के स्टार प्रचारक का काम करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुंचे हैं। उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सभी साथी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अब स्वागत के क्रम में माननीय स्वागत के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी नगर पालिका प्रत्याशी श्रीमती शैली मुंजाल जी पुष्प गुच्छ दे करके सम्मानित करेंगी। दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे लोकप्रिय सांसद व जिला अध्यक्ष मनीष कठवाड़ जी पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे। पगड़ी पहनाकर माननीय सांसद जी और माननीय जिला अध्यक्ष जी सीएम साहब को पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे। सांसद जी को, हमारे लोकप्रिय सांसद जी को सतीश मुंजाल जी और यशपाल राणा जी, नरेश मुंजाल जी, सांसद जी को सांसद जी को हमारे पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर जी पगड़ी पहना करके सम्मानित करें। माननीय सांसद जी को अग्रवाल समाज से संजय कंसल जी, अब मैं आगे कार्यक्रम को विधिवत रूप से चलाते हुए पूर्व विधायक रहे कुलवंत बाजीगर जी आए और अपने विचार रखे। कुलवंत बाजीगर जी। भारत माता की। भाई जोर से जोश में, मौसम कितना मेहरबान हो रहा है, ऊपर से जोर से भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय मान और सम्मान के योग आज हमारे बीच में आए, आपके दिलों की धड़कन जाने पहचाने, बिल्कुल ग्राउंड लेवल के नेता, हरियाणा में नहीं जिनका हिंदुस्तान में नाम हो गया है, मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई नायब सैनी जी और हमारे सांसद नवीन जिंदल जी, जिलाध्यक्ष और पूरा सम्मानित मंच, सारे मंच पे सभी नेताओं का धन्यवाद और जिसका नाम नहीं लिया उसका दो बार धन्यवाद। और सामने बैठे मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, सांसद जी और मुख्यमंत्री जी, आपको देख के लोग इतने चाहवान हैं कि जो भी आप आशीर्वाद देके जाते हो ये सदा खुश रहते हैं। और आपने यहाँ हर घर में फिरे हुए हो और सीवन की एक एक गली आप जानते हो। आपने बहुत कुछ काम करवाया, बड़ा साथ दिया, आपने गुला पे बहुत प्रेम प्यार, बड़ा मान सम्मान रखा। और सीवन के बारे में मैं क्या बताऊंगा, आप अच्छी तरह जानते हो, यहाँ काम बहुत होने वाले हैं।
बस आप ही सुनाइयो, क्योंकि बारिश होने लग रही है, इस करके मैं ये सोच रहा हूं कि कहीं आपका भाषण छोटा न रह जाए। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। सीवन ने देख लियो जी, एक बार जो मांग पत्र दे रखा, जो गाड़ी में चर्चा हुई है, वो सारे के सारा ओके कर दियो। बस धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। हमारे बीच में संजय कंसल जी, गुलशन बंसल जी, वो भी मुख्यमंत्री जी को बुक्का देकर सम्मानित करेंगे। उसके बाद कृष्ण नंद, यशपाल जी राणा, सतीश मुंजा लोई भेंट कर स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री जी का। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय श्री नवीन जिंदल जी आए और अपने विचार रखे। माननीय श्री नवीन जिंदल जी। माननीय सांसद जी अब हमारे सामने अपने विचार रखे। माननीय सांसद जी। जय सिया राम। अजय बस जोर से नारा लगाना है सबने। भारत माता की। हमारे हरियाणा के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई नायब सैनी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई मनीष कठवाड़ जी, पूर्व अध्यक्ष भाई अशोक जी गुजर, पूर्व विधायक मेरे भाई कुलवंत जी बाजीगर, मेरे बड़े भाई राव सुरेंद्र जी, अमरपाल राणा जी हमारे जिला के प्रभारी, मेरे बड़े भाई कैलाश भगत जी, हमारी यहाँ से बहुत ही जुझारू हमारी प्रत्याशी बहन श्रीमती शैली मुंजाल जी। एक बार जोरदार ताली बजा के हम शैली मुंजाल जी का हम हौसला अफजाई करें। श्रीमती सुरभि गर्ग जी, चेयरपर्सन नगर परिषद कैथल, भाई राजपाल तंवर जी हमारे पूर्व के जिलाध्यक्ष, भाई सुरेश संधू जी, बलविंदर जांगड़ा जी, महेंद्र जीमा जी, संजय सैनी जी, रवि मौर्य जी, सत्यवान जी सीडा, संजीव मित्तल जी, सतीश मुंजाल जी, डॉक्टर राजेंद्र भूटानी जी, पृथ्वी राणा जी, ओमताराम जी वाल्मीकि, भाई नसीब जी ककेड़ी, जय भगवान शर्मा जी, बहन कुमारी संगीता जी, के आनंद जी, खुशियाराम जी, लाल सिंह जी काम्बोज, सोनी चौहान जी, बालकृष्ण जी मोर, विकास शर्मा जी, मोहनपुरी जी, श्रीमती कृष्णा देवी जी, और यहाँ पर सीवन में उपस्थित मंच पर बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, पदाधिकारीगण, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री पवन सैनी जी, और सभी किसी का नाम रह गया तो मुझे आप क्षमा करें। और यहाँ सदन में बैठे सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकर बंधुओं, आज हम सभी आपके बीच में आए हैं और खास करके हम सुबह से हम इंतजार कर रहे हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जिनकी आज सुबह इनकी प्रधानमंत्री जी से मीटिंग हो गई। और पहले तो एक बात था कि सीवन शायद नहीं आ पाएंगे, लेकिन इनका खुद का मन था, माननीय मुख्यमंत्री जी का मन था कि नहीं मैं सीवन जरूर जाऊंगा, इसलिए सीवन है। जोरदार ताली बजा के हम इनका हम स्वागत करें, धन्यवाद करें। आज हम सभी आपके बीच में आए हैं आपका धन्यवाद करने के लिए। आपने पहले मुझे अपना आशीर्वाद दिया, जिससे प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी बने। उसके बाद अपने हरियाणा की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, जिससे कि हरियाणा के अंदर आज आपकी अपनी सरकार है और हमारे भाई नायब सैनी जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि सीवन के अंदर बहुत विकास की आवश्यकता है, और सीवन में विकास जब होगा जब यहाँ से हमारी बहन शैली मुंजाल जी यहाँ से आपकी चेयरपर्सन बनेंगी, आपकी यहाँ से अध्यक्ष बनेंगी। आज मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी सीवन की एक एक चीज़, एक एक तकलीफ को जानते हैं।
और वो चाहते हैं कि यहाँ पर बहुत विकास हो। इसलिए जो है, और हमने अपनी भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे हमारी जुझारू यहाँ से हमारी साथी थी, उनको यहाँ से हमने मैदान में उतारा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इनको यहाँ से अपना आशीर्वाद देंगे तो ये यहाँ से बहुत भारी बहुमत से जीतेंगी। जितने भी हमारे पार्षद हमारे चुनाव लड़ रहे हैं अलग अलग यहाँ वार्डों से, वो भी जीतेंगे। तो हम सब मिलकर, जो सीवन के अंदर बहुत विकास हुआ है, और माननीय मनोहर लाल जी ने भी सीवन को जब नगर पालिका बनाया था, उनका भी एक सपना है नगर पालिका को लेकर। तो हम उसी सपने को लेकर कि किस तरह से सीवन एक बहुत सुंदर बढ़िया शहर हो, जो समस्याएं हैं आपकी दूर हों, सीवेज की, पानी की, निकासी की, जो समस्याएं हैं सारी दूर हों, बढ़िया सड़कें हों, बढ़िया यहाँ पर रहन सहन हो सबका, उसके लिए हम काम करेंगे। तो हम सभी आपसे विनती करने के लिए आए हैं कि आप अपना एक एक वोट, अपना भी, पड़ोसियों का भी, परिवारजनों का, आप कमल के फूल के निशान के आगे बटन दबा के आप हमें अपना आशीर्वाद दें, ताकि हम सब मिलकर के आपकी सेवा कर सकें। एक बार आप हाथ खड़े करके आप बहन शैली जी को अपना आशीर्वाद दे दो। हम सबको बहुत सारी बार हाथ खड़े करके अपना आशीर्वाद दे दो। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सांसद जी। अब एक बार आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिनके लिए आप बैठे, एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। और मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की। क्या हो रहा भाई सेवन वाले नो, ठंड लग रही है? मां कदी जाडा लग रहा हो? कई का जाडा तार दो 2 तारीख नो। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग भारतीय जनता पार्टी ने जिनको कमल का फूल दे करके आप सबके आशीर्वाद के लिए आपके बीच में भेजा है, ऐसी हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी शैली मुजाल जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके इनको अपना आशीर्वाद दीजिए। हमारे बीच में शैली जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद नवीन जिंदल जी, हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष मनीष कठवाड़ जी, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गुर्जर जी, जिला के हमारे प्रभारी अमरपाल राणा जी, चुनाव के हमारे प्रभारी डॉक्टर पवन सैनी जी, डीएससी समाज के हमारे नेता स्वदेश कबीर जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश भगत जी, इस क्षेत्र से जो विधायक भी रहे, जिन्होंने चुनाव लड़ा, कुलवंत बाजीगर जी, हमारे मोर्चा के और आयोग के माननीय सदस्य रवि तारावाड़ी जी, सुरेश संधू जी जिला के महामंत्री, किसान मोर्चा के हमारे जिला के अध्यक्ष संजय सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता महेंद्र सिंह चिम्मा जी, कुमारी संगीता जी, राजपाल तंवर जी, के आनंद जी, राव सुरेंद्र सिंह जी, ज्योति सैनी जी,
और हमारी कैथल की नगर परिषद की चेयरपर्सन सुरभि गर्ग जी, मंडल के अध्यक्ष रवि मौर्य जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सदाबहार नेता हमारे सतीश मुंजाल जी, कहीं तो सदाबहार है, ये हमारा सदाबहार नेता है, बहुत ही वरिष्ठ है। आज मुझे खुशी है, आज मेरा दिल भी गदगद हो रहा है कि आज मैं अपने परिवार में आया हूं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। काफी दिन से पूरे प्रदेश के अंदर जाना हो रहा है। आज सुबह 11 बजे का समय रखा था, 11 बजे मैंने पहुंचना था, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बुलावा आ गया। प्रधानमंत्री जी को आज सुबह मिलकर के आया हूं, पूरा फीडबैक लिया है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार, और मेरा ये सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी को मिलने के बाद ये कार्यक्रम में सस्पेंस हो रहा था कि मैं पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, परंतु उनको मिलने के बाद सीधा अपने परिवार के बीच में आने का अवसर मिला है। और प्रधानमंत्री जी को मैंने कहा है, मखा जी आपका आशीर्वाद है, आपने मखा दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को तीसरे टाइम में 0 पे आउट कर दिया। मैं आज बोल करके आया हूं, मखा कांग्रेस नु 0 पे ही आउट करेंगे। मखा करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। एक बार हाथ खड़े करके बता दो भी करेंगे। आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार भरपूर पहले भी मिला है। आज मोदी जी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बना दीजिए, 3 गुना ताकत से ये सरकार काम करेगी, गति से काम करेगी। हम गति से काम कर रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जिसने हरियाणा प्रदेश के जीवन के लोगों के जीवन को बदलने का काम किया है। ऐसे निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं, परंतु भाइयों कांग्रेस ने दिखाई नहीं देंगे। भाई दिखाई कहां दें? यहां का एक नेता ट्वीट मास्टर है, धरती पर भी नहीं देखता, ट्वीट पहला कर देगा। ये कांग्रेस पार्टी ये ट्वीट में उलझ करेगी, ये भी तो नहीं देखते भी काम हो या, वो भी नहीं देखते, बट ट्वीट कर देंगे एसी में बैठ कर। तड़ा तो रहा नहीं कुछ भी। अरे जब ये 2 मार्च को वोटिंग होगी वो भी साफ हो जाएगा, और फिर रोना रोएंगे। पता किस बात का रोएंगे? इस बात का रोना रोएंगे, कहा ईवीएम हैक कर ली। कहा मैं उनको कहना चाहता हूं, ये मेरी सीवन की सरदारी बैठी है,
मैं अपने परिवार में आया हूं, अपने घर में आया हूं। अरे का देख तो लो, बाद में कर लियो भी ईवीएम है कोई है, ईवीएम तो 2 तारीख को ही अपने आप कर देंगे। हमारी सरकार ने 100 दिन पूरे किए और 100 दिन पूरे किए तो मैंने आज प्रधानमंत्री जी ने पूछा, 40 मिनट बात करते रहे, 40 मिनट प्रधानमंत्री जी एक एक विषय पे पूछा। कहने लगे कितने दिन हो गए? मैं कहा जी 100 दिन हो या, मैं कहा भी प्रेस करी थी, मैं कहा बुकलेट भी बनाई है, क्या क्या काम करे, सारे पूछ रहे थे। कितने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं प्रदेश में, गति क्या है, कब तक पूरे होंगे, सभी के बारे में प्रधानमंत्री जी पूछ रहे थे। परंतु कांग्रेस के लोगों को तो दिखाई नहीं देता। मैंने 100 दिन के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने सबसे पहले जो वायदा किया था हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ, मैंने ये कहा था कि 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नहीं तो पूरा माहौल बनाए रखा था कांग्रेसिया ने। बात माएगे मारे वाले भी, बात माना करो, विश्वास करे करो। अरे आपका बेटा हूं मैं, आप समझ नहीं रहे हैं, आप समझो, आपका भाई हूं। मुझे पूरा विश्वास था कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नॉन स्टॉप बन जाएगी, और आपके आशीर्वाद से बनी है। नहीं तो कुर्सियां पर टावल घेर का बैठ गए थे। कहा 2 घंटे रह गए, कहा बस कहा 2 घंटे रह गए। टाइम देख रहे थे घड़ी में, कहा 1 घंटा रह गया। साफ करके घेर दिए, साफ। उनकी गलत नीतियां थी और अब भी उनको दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कहा कि मैंने ये बात कही थी, चुनाव चलते समय कही थी, 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 8 तारीख के बाद हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल, जितने मेडिकल कॉलेज और जो हमारे हरियाणा के अंदर पीजीआई हैं, सभी के अंदर जो हमारा किडनी का पेशेंट है उसका डायलिसिस फ्री होगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, और आज लग नहीं रहा है। यह बड़ा लोगों को राहत मिली है। 25 से 30 हजार रुपए खर्च आता था 1 महीने का, आज किसी का 5 पैसा नहीं लगता। हमने कहा कि फ्री में ये इलाज होना चाहिए। भाइयों, इनको दिखाई नहीं देता। मेरे ये गुल्ला चीका की सरदारी, मेरी सीवन की सरदारी बैठी है। भाइयों, मेरे पास लोग इस बात को लेकर के चर्चा करते थे, मेरे पास आते भी थे कि मेरी फसल, मेरा ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा, मैं फसल भी नहीं बेच पा रहा हूं। मेरे जो पट्टेदार किसान थे, अरे काश्त तो कर रहे थे, परंतु मालिकाना हक नहीं था। हम कैबिनेट में लेकर के आए, मुझे मालूम था, क्योंकि मुझे एक एक गली का मालूम है, एक एक समस्या का मालूम है। कैबिनेट में लेकर के आए, विधानसभा में एक्ट बनाया, 2004 के कलेक्टर रेट के ऊपर पट्टेदारों को मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाई, ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैंने एक और निर्णय किया, ये 100 दिन के अंदर किया है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। मैं पिछले 10 वर्षों की नहीं चर्चा कर रहा। अगर 10 वर्षों की चर्चा कर दी, कांग्रेस वाले फिर मूर्छित हो जाएंगे। ऐसी हालात इनकी है। जिस भी भाई का मकान पंचायत भूमि के ऊपर बना हुआ था,
कई तो गांव के गांव पंचायत भूमि के ऊपर थे, लंबे समय से एक कानूनी उनके ऊपर तलवार लटकी रहती थी। कोई शिकायत कर देता था गांव के अंदर, शिकायत कर देता था, कोर्ट आदेश दे देता था कि इसको गिरा दिया जाए, इसको खाली कर दिया जाए। हमने उससे भी राहत लोगों को दी है। हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों को कैबिनेट में लेकर के आए, विधानसभा में एक्ट बनाया, जिस पंचायती भूमि के ऊपर 20 वर्षों से अगर किसी ने मकान बना रखा है, 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के वो भी उसके नाम कर दिया जाएगा। ये मालिकाना हक हमारी सरकार ने दिया है। और ये बोल रहे हैं कुछ नहीं किया। भाइयों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा, हमने किसान की, ये देश का पहला राज्य है जिसने हरियाणा के किसान की 24 फसलें 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, लगातार 3 गुना गति से यह काम करने वाली सरकार है। हमने अपने संकल्प पत्र में यह भी कहा था, 8 तारीख के बाद हमारी सरकार बनेगी। हम बहनों की रसोई में जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए 15 लाख बहनों को जोड़ दिया है। मैं अभी रिव्यू कर रहा था बैठक, मैंने अधिकारियों को कहा जितनी बहनें और बच गई हैं उनको काउंट वेरीफाई करके इसके साथ लिंक कर दें, क्योंकि मैंने कहा है कि जो अगर कोई बहन गैस का सिलेंडर लेगी 500 रुपए से ऊपर की जितनी रकम होगी हरियाणा सरकार आपके खाते में पहुंचाने का काम करेगी। भाइयों, 15 लाख बहनों को हमने जोड़ दिया है, लगातार जोड़ रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है। मैं कांग्रेस वालों को पूछना चाहता हूं, भाई 2.5 साल हो गए थरी सरकार नो हिमाचल में, आपने वहां कहा था कि हम 500 का गैस का सिलेंडर देंगे, 1500 रुपए महिलाओं को देंगे। 2.5 साल में अब तक योजना नहीं बना पाए। भाइयों, उन्होंने अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। और ये बोलते हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही। ये गति से काम करने वाली सरकार है। मैं आज आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं, भाइयों, आप मिलकर के पूरा का पूरा गांव आप शैली मुजाल जी को कमल का बटन दबा करके इनको यहां से भाइयों चेयरमैन के पद के ऊपर बैठा दीजिए। बाकी की गारंटी मेरी है, बाकी की गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है। 3 गुना गति से काम करेंगे। किसी के बात में भी ना आजियो भाई। ये कमल का फूल पार्टी ने अगर किसी को दिया है तो शैली मुजाल को दिया है। कई बार ये बात बोल देते हैं, क्योंकि मेरी आदत है मैं सबसे बात करता हूं, और वो बात बोल दें कहा जी मानू जतवा दो, कहा मुख्यमंत्री के पास चले जाएंगे। अरे पार्टी ने तो उनको भी नो एंट्री का बैन लगा दिया, जो पार्टी को छोड़ करके चुनाव में चले गए थे, उनको भी नो एंट्री का बैन लगा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है। अरे दुनिया के अंदर भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। आज गरीब को सशक्त मजबूत किया जा रहा है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए हमने एक और बड़ा निर्णय किया है। ये निर्णय किया है, एक योजना बनाई, संकल्प पत्र में भी हमने कहा था कि जो हमारे नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम के अंदर कोई ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनके पास मकान नहीं है, मकान बनाने के लिए भूमि नहीं है, हमने योजना बना करके मुख्यमंत्री उत्थान योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके हमने 30 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के अंदर अब तक 14 शहरों में 15,340 लोगों को हमने 30 गज के प्लाट दे दिए हैं।
और जो छूट गए हैं 12 मार्च के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा इसको फिर गति से आगे करने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने यह भी निर्णय किया जिन परिवारों के पास गांव के अंदर जमीन नहीं है, भाइयों हमारी सरकार ने निर्णय किया कि गरीब व्यक्ति को मकान बना करके देने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है, हमारी गारंटी है, नरेंद्र मोदी की गारंटी है। मैंने अधिकारियों को कहा पूरी तैयारी कर ली है और 12 मार्च के बाद एक बड़ा कार्यक्रम होगा। पहले फेज के अंदर 1 लाख परिवारों को 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने निर्णय किया है। भाइयों, आप लोग देखिए, जो लोग रोजगार की बात करते थे, जो लोग भाइयों युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे चुनाव के अंदर, वही युवाओं के आगे बाधा बन करके खड़े हो गए। भाइयों, मैंने जब से जिम्मेवारी ली थी मैंने ये कहा था कि मैं ये 50,000 युवाओं को नौकरी दूंगा और भाइयों 15,000 युवाओं को मैंने बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी भी दी है। क्योंकि चुनाव ये पहले 1 महीना पहले हो गया और कुछ रिजल्ट रुक गए। यही वो कांग्रेस के लोग, यही वो ट्वीट मास्टर चुनाव योग में पहुंच गए, हाई कोर्ट चले गए, कहने लगे कि रिजल्ट ना निकाले और चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया, कहने लगे जब तक आचार संहिता है कि आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते। मैंने कहा नहीं निकालेंगे। मैंने कह दिया हम क्यों कानून को तोड़ेंगे, हम तो कानून का पालन करने वाले हैं। हमने उस रिजल्ट को रोक दिया। मेरे पास हरियाणा प्रदेश से काफी युवा है और युवा आकर के कहने लगे कि माहौल ऐसा बन रहा है कि कांग्रेस आएगी आपका हर रिजल्ट निकाल दो। मैं कहा भाई रिजल्ट तो नहीं निकाल सकता, रिजल्ट नहीं निकालूंगा, परंतु एक गारंटी देता हूं आप लोगों को, यह गारंटी नायब सिंह की है, यह गारंटी नरेंद्र मोदी की है। 8 मार्च को भाइयों भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपका भाई बाद में शपथ लेगा, पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर देगा। मुझे खुशी है इस बात की, ये पहली बार इतिहास में हरियाणा के अंदर हुआ है। 25,000 युवाओं को पहले ज्वाइनिंग लेटर दिया, फिर भाइयों मैंने ज्वाइन किया। ये पहली बार हुआ है, बिना पर्ची के हुआ है, बिना खर्ची के हुआ है। भाइयों, गरीब परिवार का बच्चा भी हरियाणा सरकार की नौकरी लगा है। मैं आज आप लोगों से ये अपील करने के लिए आया हूं, अपने परिवार में आपकी जिम्मेवारी है, किसी की बात में ना आजियो भाई, कभी बात में आ जा किसी की, बाकी तो काम मेरे ऊपर छोड़ दियो। कोई कमी नहीं सीवन के अंदर छोड़ेंगे कामों की, पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं आज आपको कह रहा हूं कोई कमी नहीं है, इतना विकास का पैसा खर्च करेंगे। और अब हमने अधिकारियों को भी कहा कि भाई थोड़ी सी गति पकड़ो, नहीं तो हम पकड़वा देंगे। जानते हैं आप, हमारी नीति भी स्पष्ट है, हमारी नीयत भी स्पष्ट है, हमने किस गति से चलना वो भी स्पष्ट है कि हम किस गति से चलेंगे। हमारा एजेंडा क्लियर है, हमें किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, हम एक स्ट्रेस रख करके सीधा काम करते हैं। भाइयों, हमने भ्रष्टाचार के ऊपर भी बड़ा उसके ऊपर अंकुश लगाया है, उसको टाइट किया है, अभी और टाइट करेंगे। अरे लोगों को क्यों परेशानी हो, मैंने कहा है कि मैं बात सुनता हूं लोगों की, कान में भी सुनता हूं। अगर मेरे आकर के कोई कान में बात बोलता है उसको भी सुनता हूं। अगर कोई व्यक्ति मेरे पास दूसरे बार या तीसरे बार आ गया तो उसको अधिकारी को जवाब देना पड़ेगा, ये क्यों मेरे पास आया है। भाइयों, आप लोगों को पिछले इस दिनों के अंदर, क्योंकि अभी तो चुनाव चल रहे थे, जब से जिम्मेवारी मिली, ये पहले लोकसभा का चुनाव आ गया, फिर यही विधानसभा का आ गया,
पार्टी के लोगों ने कहा दिल्ली का भी चुनाव है क्या, वहां जाना, वहां भी केजरीवाल ने पानी पिलाई दिया। राजी होया बैठा था, वो भी पूरा राजी हो रहा था, चौड़ा होगा कह रहा था। मैं कहता है इस प्रकार की बात ना कर। पूरे मंत्रिमंडल को लेकर बैठ गया, कहा जी हरियाणा ने यमुना में जहर मिलाकर भेज दिया। मैंने उसको कहा, दिल्ली के लोगों को भी कहा, मैं कहा हमारे हरियाणा के लोग ऐसे नहीं हैं, ऐसा काम हमारे हरियाणा के लोग नहीं कर सकते। हमारे हरियाणा के लोगों की तो वो संस्कृति है, अपने आप जहर पी करके दूसरे को अमृत पिलाने का काम करते हैं, हमारी ये संस्कृति नहीं है। मुझे यमुना में जाना पड़ा, यमुना मैया का पानी पीना पड़ा। अरे भाई इतना बड़ा झूठ बोल दिया, ऐसे जिम्मेवार व्यक्ति ने बोल दिया लोग पानी पीना बंद कर दे, भी जहर मिला दिया। मुझे चिंता हुई, पानी के साथ लोगों का जीवन है, लोग पानी पीना बंद कर दें, जीवन चला जाए। मुझे जाना पड़ा, पानी पीना पड़ा। मैंने मां मैया के चरणों में खड़ा होकर के कहा, मैं इसका सुपड़ा साफ कर दे। सुपड़ा साफ कर दिया, राजी होया फिर रहा था। मैं कहता है कहाँ फंस गया, मैं गलत फंस गया था। मैं कहने हरियाणा वाले या मैं कहने किसी ज्यादा मारा कमा। मेरा आप लोगों से आग्रह है, किसी की बात में नहीं आना। देखिए पूरी सीवण की सरदारी बैठी है, मेरी मातृ शक्ति बैठी है। अभी मैं 3-4 रोज पहले रोहतक गया, ये बातें तो कही हैं। रोहतक के बाद जब मैं बोलने लगा, हमारे जो मेयर के प्रत्याशी थे, बड़ा कार्यक्रम किया था। जब मैं बोलने लगा, मेरे से पहले वो कहने लगा कि यहाँ कांग्रेस के लोगों ने दुष्प्रचार कर रखा है, भी सरकार ने कोई काम नहीं किया 100 दिन में। मैंने काफी काम गणाए और वहां से जाकर के बोल दिया मंच के ऊपर, कहा जी 2100 रुपये महिलाओं को देने थे, वो नहीं दिए। मैं जब उन्होंने कहा तो मैंने तो जवाब देना था। जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो मैंने कहा कि मेरा ये बजट का 70 पहला आ रहा है, मेरी सरकार का पहला बजट 7 तारीख को शुरू होगा और ये बहुत बड़ी अमाउंट है, राशि है, इसका प्रावधान मुझे बजट में करना पड़ेगा। मैंने अधिकारियों को बोल करके पूरी तैयारी कर ली है। 7 तारीख के बाद बजट के अंदर प्रावधान करके हरियाणा प्रदेश की बहनों को 2100 रुपए देने का काम ये हमारी सरकार करेगी, ये मेरी गारंटी है। ये मन ने तो बताना था। मन ने जब बताया तो हुड्डा साहब ने उसके मेयर के कान में फूंक मार दी। उसको कह दिया, हुड्डा साहब ने कहा मुख्यमंत्री ने वायलेशन कर दिया, कहा कोड ऑफ कंडक्ट का, आप दरखास्त दो इसके खिलाफ। कहा और वो बाज का गया, जयका मेरे खिलाफ दरखास्त दे आया। मैंने कहा मैंने क्या वायलेंस कर दिया? ये हमारी गारंटी है, हम बहनों को 2100 रुपए देंगे। मैंने कोई वायलेंस नहीं किया है, परंतु आपने हिमाचल में 1500 रुपए देने की बात कही थी, आज तक 1 पैसा नहीं दिया। हमारी गारंटी है, नरेंद्र मोदी की गारंटी है, अगर जो हम बोलते हैं उसको पूरा करते हैं और इस काम को पूरा करेंगे, हमारी सरकार का वायदा है। भाइयों, हम लगातार उसको काम को कर रहे हैं। आप लोगों से यही आग्रह है कि अपना एक एक कीमती वोट 2 तारीख को कमल का बटन दबाना भी है और कमल का बटन दबवाना भी है। दबवाएंगे ना? दबवाएंगे। मैं निश्चिंत हो जो जा, किसी की बात में ना जियो। कई लोग कहते यार, कहा जी मैं तो मुख्यमंत्री के नजदीक हूं। भाई मुख्यमंत्री के नजदीक तो कमल का फूल है, ये हमारी शैली है, शैली मुजाल है। ये कमल का फूल मुख्यमंत्री के नजदीक है।
और मेरा आप लोगों से आग्रह है, किसी की बात में मत आना। एक एक वोट कमल के बटन को दबाना। ये वोट की ताकत आपकी, ये चंडीगढ़ में मेरे पास आएगी। ये वोट की ताकत कमल के फूल की आपकी दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी के पास जाएगी। और भाइयों, जब ये ताकत आएगी, ये ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गुना गति से काम करेगी। कोई कमी नहीं छोड़ेंगे भाई, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हमें मालूम है कि हमने किस गति से काम करना है। मैं आज आप सबके बीच में आया हूं, अपने परिवार के बीच में आया हूं, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सीवन की सरदारी का भरपूर आशीर्वाद हमारी शैली मुजाल को मिलेगा और हम मिलकर के तीव्र गति से यहाँ पर काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। लगेगा गेड़ा इसके बाद। मैं आपको बता रहा हूं, ये 3 चुनाव, ये लगातार चुनाव चल रहे थे। दिल्ली का चुनाव आया, मन ने कहा कड़ाही चढ़ रही है भाई, ये भी तार लो मखा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।